हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾर्ट ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ करना है। प्रीवियस सारा काम अपना हो चुका है, प्लस 1 प्लस 2 का सारा काम सीक्वेंस एंड सीरीज के आप देख लिया है। सीक्वेंस की होंगी है, बाउंडड अनबाउंडड कन्वर्जेंट मोनोटोनिक सारिया चीज़ा अपन डिस्कस हो चुकिया ने। नहीं देखिया दैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक। ठीक है, अज जो है आप डिस्कस करना है, थोड़ा जा अगे वधांगे, थ्योरम्स नू डिस्कस करांगे, सब सीक्वेंस नू डिस्कस करांगे, अलजबरा ऑफ लिमिट्स नू डिस्कस करांगे, सारिया चीज़ां दे विच देखांगे। तो बिना टाइम वेस्ट किते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जी, सब तो पहले तो आप डिस्कस करन लगे अलजबरा। हाँ जी, तो सब तो पहले आप डिस्कस करन लगे अलजबरा ऑफ लिमिट्स। ये थोड़ा अपने लिए यूजफुल होएगा क्योंकि ये बेसिस उपर आप मतलब जिमें कि लेट मैनू की दित्तियां हुई दो लिमिट्स दित्तियां हुई ने। ठीक है जी, लेट मैनू की दित्तियां हुई ने दो सीक्वेंस दित्तियां हुई ने, सॉरी ए एन एंड बी एन, दो सीक्वेंस मेरे को हैगियां ने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैनू की गिवन है, कहते ए एन जो है वो ए नू कन्वर्ज करती है एंड बी एन जो है वो किनू कन्वर्ज करती है, बी नू कन्वर्ज करती है। दैन मेरे को किहड़ियां चीज़ां ने जो मेरे को एज ए रिजल्ट मैनू पता होनी चाहिए ने। फर्स्ट वन, जेकर देखो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन तुसी अप्रोच करवाओगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो वो किनू करेगा, मॉडुलस सॉरी, तो वो किनू अप्रोच करेगा, मोड ए एन नू अप्रोच करेगा, सॉरी मोड ए नू अप्रोच करेगा। तो कहने का मतलब की है, जेकर ए एन जो है वो ए नू कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो अपने को लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन किनू मोड ऑफ ए एन सीक्वेंस का मोड जो है वो किनू टेंड करेगा, किनू कन्वर्ज करेगा, ए दे मोड नू ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी। सैकेंड, अगर आप गल करिए, जेकर तुसी देखो ध्यान नाल देखो, हुण आपां इत्थे की लै रहे हैं, नैगेटिव दे विच लै रहे हैं सीक्वेंस नू, तां इह किनू अपने कोले कन्वर्ज करेगा, माइनस ए नू कन्वर्ज करेगा। कदों? जदों ए एन जो है वो ए नू कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सीधे सीधे बेसिक जो रिजल्ट ने, सो इसलिए मैनू लगता कुछ ये ज़्यादा कुछ खास डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगे अगर आप गल करिए, अगर लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, कहने का मतलब की है कि जो ए एन ए नू कन्वर्ज कर रहा है, दैन कोई ना कोई स्केलर उस दे नाल मल्टीप्लाई कर देने, तो अपने को जो है अपना जो आंसर है लिमिट है उस दे नाल भी की होएगा, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। फोर्थ, अगर तुसी गल करो, फोर्थ जो है प्रॉपर्टी वो मेरे को केड़ी है कि जेकर तुसी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे हो, ठीक है जी, अपनी सीक्वेंस के विच हर टर्म के विच कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे हो, तो वो जो सीक्वेंस नू जेडे पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है उस दे विच भी की हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सबट्रैक्ट है, देयर इज नो डिफरेंस, सिमिलरली फॉर माइनस। ठीक है, तो जेकर तुसी गल करो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, हुण यही मेरे को की है, कहने दो सीक्वेंसिस ने, ए एन ए नू कन्वर्ज करती है, बी एन बी नू कन्वर्ज करती है, तो जेकर तुसी इन्हां दोनों दा प्लस एंड माइनस करते हो तो वह भी मेरे को किनू कन्वर्ज करेगा, ए प्लस माइनस बी नू कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी। अगर यही चीज़ तुसी मल्टीप्लाई दे विच करते हो, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, ए एन ए नू कन्वर्ज करती है, बी एन बी नू कन्वर्ज करती है, दैन दोनों की मल्टीप्लाई की होएगी, ए इंटू बी नू कन्वर्ज करेगी। तो ये कुछ सीधे सीधे रिजल्ट ने। ठीक है, सिमिलरली अगर आप गल करिए रेसिप्रोकल या डिवाइड दी, तो वह भी बिल्कुल सेम रिजल्ट है। ठीक है, जेकर 1 बाय ए एन होएगा तो किनू कन्वर्ज करेगा, 1 बाय ए नू कन्वर्ज करेगा। और अगर अपने को कुछ मतलब दोनों ही सीक्वेंसेस डिवाइड दे विच ने, बी एन ओवर ए एन है, दैन ए किनू कन्वर्ज करेगा जी, बी ओवर ए नू करेगा। बट इन्हां दे विच ध्यान रखियो, ये चीज़ गिवन नेसेसरी है कि ए किनू कन्वर्ज करदा और बी किनू कन्वर्ज करदा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बट इन्हां सारियां दे जो कन्वर्स ने वो ट्रू नहीं हैगे। ठीक है, किसी दे कन्वर्स ट्रू हैगे ने, किसी दे कन्वर्स ट्रू नहीं हैगे। फॉर एग्जाम्पल, जेकर तुसी ये गल कहो कि जेकर इफ ए एन इज कन्वर्ज देन मोड ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो वह भी की होएगा, कन्वर्जेंट होएगा। बट ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜਾ इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं हैगा, तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी पिछे तुसी करके आए हो इज नॉट ट्रू। बट तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी पिछे तुसी करके आए हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि सब ਦਾ कन्वर्स ट्रू होवे, किसी ਦਾ कन्वर्स ट्रू होएगा और किसी ਦਾ कन्वर्स ट्रू नहीं होएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जेकर तुसी गल करो कि मेरे को कोई भी मोड ए एन कन्वर्जेंट है, तो मतलब ये नहीं हैगा कि ए एन भी मेरे को की होएगी, कन्वर्जेंट होएगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है जी, क्लियर है। इस तो इलावा अगर गल की जाए अपने को 1 मिनट,
प्रीवियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਵਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹਨਾ an into bn ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ तो ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਟਰੂ ਹੈ ਕੁਝ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ an ਐਂਡ bn ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ then it doesn't mean ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ a n plus bn ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ an plus bn ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ an ਤੇ bn ਵੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ फॉर एग्जाम्पल लैट मैंने an कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है -1 की पावर n ठीक है जी bn मैंने कोई भी एक दी हुई है -1 की पावर n+1 ठीक है जी हुण जेकर मैं an प्लस bn करा दैन इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर कि मेरे को कितना आ जाएगा -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n+1 -1 की पावर n ਨੂੰ कॉमन ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 - 1 which is equal to 0 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ an plus bn ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਗਿਆ 0 ਨੂੰ ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨਵਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ an ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ और bn भी कन्वर्जेंट नहीं है सो इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर कि an ते bn भी कन्वर्जेंट नहीं हैगा ये ओसीलेटरी ने ये नाल दी बहुत सारी एग्जांपल्स आपां पहलां कर चुके हैं ठीक है सो ये सीगी बेसिक्स जी चीज़ ठीक है हुण अगर आपां गल करिए एक होर चीज़ है जो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नोन एज सैंडविच थ्योरम नेम तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होएगा कि हाँ जी सैंडविच थ्योरम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीधी सीधी स्टेटमेंट दे देंगे है और पूछ लेंगे है कि दसो जी एक किहड़ी थ्योरम की स्टेटमेंट है दैन आपां नूं पता होना चाहिए है देखो सैंडविच थ्योरम दे विच की हुंदा सैंडविच किद्दां हुंदा उपर ते नीचे ब्रेड हुंदे नीचे अपना है ना वधिया तरीके नाल तुसीं कुछ भी सैलेड वगैरह जो है वो देखने को मिलता है ना तो मतलब वही चीज़ ये की है कहते जो अपने को bn सीक्वेंस है an cn ठीक है तो मतलब ये जो है फॉर ऑल एक मिनट इसनूं लिखते हैं पहला फिर आप इसनूं एक्सप्लेन करांगे एंड कहते जेकर bn दी लिमिट है वो l है ठीक है cn दी भी लिमिट l है दैन an दी लिमिट भी की होएगी l होएगी ठीक है तो देखो कहने का मतलब की है जेड़ा रिजल्ट तुसीं ध्यान नाल देखो इस दे विच की है कहते bn एक सीक्वेंस है जो an तो की है छोटी है ठीक है और an एक सीक्वेंस है जो cn तो की है सॉरी cn तो की है छोटी है और bn तो की है बड़ी है ठीक है तो जेकर bn की लिमिट l ਨੂੰ अप्रोच कर रही है तो मतलब a की लिमिट भी l ਨੂੰ अप्रोच कर रही है ए की लिमिट भी l ਨੂੰ अप्रोच कर रही है तो दोनों के बीच वाला जो नंबर है तो दोनों सेम ही हो गया ना तो बीच वाला नंबर भी किनू अप्रोच करेगा l ਨੂੰ ही अप्रोच करेगा देयर इज़ नो डिफरेंस क्योंकि सारियां ही टर्म्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेम नंबर ਨੂੰ अप्रोच कर रही ने ठीक है तो यह अपने को की होंदी है जी सैंडविच थ्योरम होंदी है सीधी सीधी स्टेटमेंट इस दे विच की कीती जांदी है पूछ ली जाती है ठीक है यही पता कि रिजल्ट्स तो बनाई गई है ये बनाई गई है जेकर कहते an कोई भी सीक्वेंस है जो bn तो लैस दैन है ठीक है an किनू टेंड करती होवे a नू टेंड करती होवे bn किनू टेंड करती होवे b नू टेंड करती होवे दैन इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर कहते a जो है वो b तो जा तो छोटा होएगा जा की होएगा वो इक्वल होएगा सिमिलरली जेकर an तो साडे कोल की है ग्रेटर है bn तो an किनू टेंड कर रहा है a नू और bn किनू टेंड कर रहा है b नू इट मीनस तुहाडे कोल जेड़ा a है वो ज़्यादा ग्रेटर होएगा जां b इक्वल होएगा हुण कहंदे a भी l नू ही टेंड कर रहा है a भी l नू ही टेंड कर रहा है मतलब a भी किनू टेंड करेगा l नू ही टेंड करेगा इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर ठीक है तो सैंडविच थ्योरम नू याद रखने का तरीका की है कि इन्हां दोनों दे विचकार आंदा है ठीक है एज अ सैंडविच फॉर्म इहदी हुंदी है ठीक है तो यह अपने कोल की हुंदी है थ्योरम हुंदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल तो ईजी है क्लीयर है जी अगे चलते हैं नैक्सट चीज़ नूं डिस्कस करते हैं अगली जो आ जाती है अपने को आ जाती है जी सब सीक्वेंस कि सब सीक्वेंस की होंगी है हुण देखो जिवें सैट हुंदा सी उसका एक पार्ट आपां कढ लैंदे सी उसनूं आपां की बोलदे सी सबसैट बोलदे सी हुण सब सीक्वेंस है उसका एक पार्ट तुसीं कढ लवो तो उसनूं आपां की बोलांगे सब सीक्वेंस बोलांगे ठीक है तो लैट मेरे को कोई भी एक सीक्वेंस है an करके कोई भी एक सीक्वेंस है इज एनी सीक्वेंस ठीक है ये कोई भी सीक्वेंस है किस फॉर्म दे विच होएगी a1 a2
A3 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਔਡ ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? A1 A3 A5 A7, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਈਵਨ ਟਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਔਰ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ठीक है, क्लियर है। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ A6 A3 A1, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ। ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਟਰਮ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਸੀ ਵੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ an is yk where yk ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ank ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। for all k ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ nk ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? nk is some function। ठीक है, nk is some function, एग्जाम्पल लेके दसांगे। some function of k which is strictly increasing। ठीक है जी, जेड़ा की होवे strictly increasing होवे। फॉर एग्जाम्पल लेट मैनू इत्थे की दे दिता? फॉर एग्जाम्पल लेट मैंने ले लिया कि जेड़ा nk है वो मेरे को किस दे इक्वल है जी? वो मेरे को k स्क्वायर दे इक्वल है। ठीक है, सो मेरे को y1 मेरे को की होएगा? देखो yk मतलब k दी वैल्यू मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो yk मेरे को किस दे इक्वल होएगा? yk मेरे को an1 दे इक्वल होएगा और n1 की दे इक्वल है 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, मतलब 1। ਤਾਂ मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਗਈ? 1 ਆ ਗਈ। दूसरी टर्म मेरे को an2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, मतलब 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ मतलब 4। दूसरी टर्म मेरे को की आ गई 4 होगी। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 1 4 9 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਫ ਸੀਕੁਐਂਸ is convergent, जेकर ਤੁਹਾਡੀ सीक्वेंस convergent है and it converts to L, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, converts to L। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ सीक्वेंस convergent ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ सीक्वेंस ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? L ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। then all the subsequence, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ subsequences ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? are also convergent। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ? convergent ਹੋਣਗੀਆਂ। and all subsequences converge to L। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਬਣਾਓਗੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਐਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ डाइवर्जेंट लिए मैं बोल रही हाँ कहते इफ सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट अगर सीक्वेंस थोड़ी डाइवर्जेंट है एंड इट डाइवर्स टू इनफिनिटी ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੈਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਾਈਵਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ठीक है जी एंड वो सारिया सब सीक्वेंसिस किनू डाइवर्ज करनगियां जेकर थोड़ी सीक्वेंस इनफिनिटी नू डाइवर्ज कर दी तो थोड़ी सब सीक्वेंस भी इनफिनिटी नू डाइवर्ज करूगी जेकर थोड़ी सीक्वेंस माइनस इनफिनिटी नू डाइवर्ज कर रही है तो थोड़ी सब सीक्वेंस भी माइनस इनफिनिटी नू डाइवर्ज करूगी सो सब सीक्वेंसिस टोटली डिपेंड ऑन द सीक्वेंस जेडी भी सीक्वेंस तुहाडे कोल कन्वर्जेंट है ओदी सब सीक्वेंसिस सारियां दी सारियां डाइवर्जेंट होणगियां सॉरी कन्वर्जेंट होणगियां जेकर साडी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो ओदी सारियां ही सब सीक्वेंसिस डाइवर्जेंट होणगियां और कन्वर्ज या डाइवर्ज भी सेम पॉइंट ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ठीक है जी क्लियर है ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਔਸੀਲੇਟ ਹੋਈ ਫੇਰ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਫ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਔਸੀਲੇਟ मतलब ना तो नाल डाइवर्ज नहीं आ रही कन्वर्ज नहीं कर रही ठीक है ऑसिलेट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट all the subsequences are also oscillatory तो कहने जेकर कन्वर्जेंट है तो सारियां सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होणगियां डाइवर्जेंट है तो सारियां सब सीक्वेंसेस डाइवर्जेंट होणगियां बट जेकर थोड़ी सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है तो यह जरूरी नहीं हैगा कि तुहाडियां सारियां सब सीक्वेंसेस की होणगियां ऑसिलेट करनगियां कर भी सकदियां ने नहीं भी कर सकदियां ठीक है सो वो ऑसिलेट वालियां डाइवर्ज भी हो सकदियां ने एदियां जिहड़ियां सब सीक्वेंसेस होणगियां ਉਹ ऑसिलेट भी हो सकदियां ने कन्वर्ज भी हो सकदियां ने और डाइवर्ज भी हो सकदियां ने दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ an ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਪਾਰਟਸ ਚੱਕ ਲਏ ਸੌਰੀ ਓਡ ਟਰਮਸ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਥਰਡ ਟਰਮ ਫਿਫਥ ਟਰਮ आई थिंक सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ -1 1 -1 1 -1 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਡ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ -1 ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈंने ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਟਰਮਸ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ +1 ਬਣਨਗੀਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ मैंने ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ मैंने ਲੈ ਲਈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ तो मेरे को की देखो पहला तो की होएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया मतलब मेरे को कितना आ गया -1 आ गया दूसरा मेरे को कितना होएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4 मतलब मैंने फोर्थ टर्म लेनी है फोर्थ टर्म मेरे को की है पॉजिटिव है ठीक है जी फिर मेरे को आ गया 3 का स्क्वायर 9 मतलब मैंने 9th टर्म लेनी है जो कि मेरे को -1 होगी इस तरीके नाल जो है मेरे को बन गई तो इत्थों तुसीं समझ सकते हो कि जिहड़ी मेरे को तीनों ही चीज़ां इत्थे बन गईयां इत्थे की बन गया कन्वर्ज भी कर गई ठीक है ये मेरे को देखो ये किनू कन्वर्ज कर रही है ये -1 नू कन्वर्ज कर रही है ये 1 नू कन्वर्ज कर रही है तो ये की हो रही है ऑसिलेट हो रही है तो जिहड़ी तुहाडे कोल ऑसिलेट वाली सीक्वेंस है ओहदियां जिहड़ियां सब सीक्वेंसिस होणगियां वो कन्वर्ज भी कर सकदियां ने डाइवर्ज भी कर सकदियां ने और ऑसिलेट भी हो सकदियां ने अगर यही मैं एग्जांपल ले लैंदी कि an = 1/n एंड n स्क्वायर तो ये तुहाडे कोल एक डाइवर्ज भी हो जाती है ना दैट इज टोटली सिंपल थिंग है ना तो इत्थे आराम नाल तुहानू समझ आ गया होएगा तो ये ही मैं तुहानू एक होर पॉइंट डिस्कस कर रही हाँ तुहाडे नाल दैट इज नोन एज क्लस्टर पॉइंट ਹੁਣ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ -1 ਤੇ 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ -1 ਤੇ 1 ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ हाँ जी तो क्लस्टर पॉइंट की हुंदा है क्लस्टर पॉइंट हुंदा है अ नंबर रियल नंबर इत्थे रियल भी लिख लो अ रियल नंबर L is called a
cluster point, a cluster point of the sequence if there exists a subsequence which converge to L। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇ। ठीक है, तो मेरे को एक सीक्वेंस सी ये कितने ने कितने -1 पिया सी, जो मैंने यदि कोई ना कोई सबसीक्वेंस बनाई तो सबसीक्वेंस की होगी -1 ਨੂੰ कन्वर्ज भी कर गई। तो जेकर वो -1 ਨੂੰ कन्वर्ज कर गई तो यह मेरे को की हो गए जी दोनों क्लस्टर पॉइंट हो गए। ठीक है, तो मतलब जो कोई सबसीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो जिस पॉइंट ਨੂੰ कन्वर्ज करती है ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अवेलेबल ਹੁੰਦਾ है। सो दैट इज नोन एज योर क्लस्टर पॉइंट विच इज वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, सो ये अपने को की ਹੁੰਦਾ है जी क्लस्टर पॉइंट ਹੁੰਦਾ है। क्लियर है, उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर होगी इत्थों तक। ठीक है, तो सब सीक्वेंस के विच कुछ पॉइंट्स ने जेकर तुसीं नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इत्थे मैं लिख देनी नाल थोड़ा रफली बोलूँगी, ज़्यादा लिखूँगी घट, कि हर एक सब सीक्वेंस है जी अपने आप दे विच की हुंदी है जी सीक्वेंस हुंदी है। ठीक है, तो जेकर वैसे तो मैं सारियां चीज़ां बोल ही चुकी कि जिहड़ी सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्ज करती है तो अपनी सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, जेडे पॉइंट ऊपर कन्वर्ज कर दिया उस पॉइंट ऊपर ही कन्वर्ज करेगी। अगर अपनी सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है तो अपनी सब सीक्वेंस भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अगर कोई भी सब सीक्वेंस है तो उसके विच इनफिनाइट नंबर ऑफ होणगे। ठीक है, टर्म्स होणगियां। तो ये सारियां चीज़ां मैं ऑलरेडी बोल चुकी हैं, लिखियां नहीं हैगियां, तो तुसीं उसनूं अपने आप उहदे विच नोट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लीयर है। तो यही बेसिक जो पॉइंट सीगे। उस तो बाद अज का जो लास्ट है दैट इज़ नोन एज बोल्जानो थ्योरम, और इस तो बाद अपना जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा जो है चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है जी, बोल्जानो थ्योरम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये भी की करते होंगे है, स्टेटमेंट दे देंगे, पुछ लेंगे, सारा कुछ आपां नूं पता होना चाहिए। ठीक है, बोल्जानो थ्योरम है तो है कि जी कहते हुण सब तो पहली गल तो ये की होना चाहिए, एवरी बाउंडेड। हुण बाउंडेड का मतलब तुसीं समझ गए ना, बाउंडेड होनी चाहिए है बस। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल होकर सोचो, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग कि वह सीक्वेंस जी बाउंडेड है वो इदा की कोई ना कोई सब सीक्वेंस जरूर होगी जी कन्वर्जेंट होगी, कॉमन सेंस। ठीक है, सो यह की है अपने कोल कोई भी एक सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड वो कोल कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होएगी। ठीक है जी, और इस तरीके ਨੂੰ लिखना चाहो तो यह भी लिख सकते हो कि कोई भी इनफिनाइट जरूरी नहीं है कि बाउंडेड। उस तो बाद तुसी ये भी कह सकते हो कि और एवरी इनफिनाइट बाउंडेड सेट इन रियल नंबर। ठीक है, या इन अपना जो भी होएगा। ठीक है, हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो गल दोनों की सेम ही है, दोनों कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लिमिट पॉइंट होने का मतलब यही है कि उसको कन्वर्ज करती होगी। ठीक है, सो इदा तो कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग। ये अपनी बोल्जानो थ्योरम है और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। थोड़ा ये पूछा जा सकता है कि एरिया जड़ियाँ ये कंडीशनस ने सफिशेंट ने या नैसेसरी ने, तो इस पॉइंट में तुम नोट कर लो, एरिया जड़ियाँ कंडीशनस ने वो सफिशेंट ने। ठीक है, तो यह की ने जी सफिशेंट ने। क्लीयर है, उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर होएगी तो कि ये जी बाउंडेडनैस वाली कंडीशन है वो सफिशेंट है। और आपको बोल्जानो थ्योरम ये कहती है, ये स्टेटमेंट थानू चंगे तरीके नाल विद द नेम पता होनी चाहिए है। ठीक है, तो चलो ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट, सीक्वेंस एंड सीरीज़। उस तो बाद आप नवा टॉपिक स्टार्ट करांगे, चैप्टर नंबर 17। पोल मैं तुहाडे लई ऐड कर देवांगी, तो उसदे विच दस दो जी फटाफट किहड़ा टॉपिक आप स्टार्ट करिए, या फिर मैनूं लगदा है चलो दस ही दईओ है ना, तुहाडे अकॉर्डिंग ही चलांगे बिल्कुल ही। ठीक है जी, क्लास पसंद आई दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। थैंक यू।